बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एफएससी पार्ट 2 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 और लेक्चर नंबर 5 में आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। इसी फंक्शंस का हम डोमेन्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, मैं इंडिविजुअली हर एक का डोमेन्स फाइंड करूँगा। मैं सबसे पहले सपोज करूँगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू F1 ऑफ टी आई प्लस F2 ऑफ टी जे प्लस F3 ऑफ टी के, ठीक है। तो इसमें F1 ऑफ टी कंसिडर करो। F1 ऑफ टी की वैल्यू है 2t, F2 ऑफ टी की वैल्यू है -3t और F3 ऑफ टी की वैल्यू है t⁻⁻1, ठीक है। तो ये असल में पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। इसको आप लोग लीनियर फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है? इसी फंक्शन का डोमेन जो है वो होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या होगा? t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या मैं लिख सकता हूँ t बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी। ये ओपन इंटरवल है, मतलब -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें सारे रियल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसी फंक्शंस की डोमेन की बात करूँगा तो इसका डोमेन भी t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। इसको भी आप लोग लीनियर फंक्शंस कह सकते हैं। और इसका डोमेन भी बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ F3 ऑफ टी 1/t। तो इसको रैशनल फंक्शंस कहते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट t इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1/0 जो है ये अनडिफाइंड है। 1/0 क्या है? अनडिफाइंड है। तो इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें t जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इन तीनों का एक डोमेन में किस तरह लूँगा? तो इन तीनों का एक डोमेन में इस तरह ले सकता हूँ कि मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन इसका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन मीन इसमें जो कॉमन होगा। और इसका भी मैं डोमेन लूँगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट t इज़ नॉट इक्वल टू 0, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बट t इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसका एज ए होल डोमेन आएगा। सबसे पहले आप लोगों को इंडिविजुअल एक एक टर्म्स का, एक एक फंक्शंस का डोमेन फाइंड करना है, और फाइनल उसका जब आप लोग इंटरसेक्शन लोगे तो वो एज ए होल डोमेन होगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसी फंक्शन का डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, t इज़ नॉट इक्वल टू 0। तरह है f ऑफ t इज इक्वल टू 1 - t i अंडर रूट t j t -2⁻⁻1 के। तो इसका मतलब इंडिविजुअल फंक्शन होगा F1 ऑफ टी आई, F2 ऑफ टी जे प्लस F3 ऑफ टी के, ठीक है। तो F1 ऑफ टी की वैल्यू क्या है? F1 ऑफ टी की वैल्यू है 1 - t, F2 ऑफ टी की वैल्यू है अंडर रूट टी, और F3 ऑफ टी की वैल्यू है t -2 होल पावर -1। ये है। तो दिस इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसमें t की जो पावर है वो 1 है। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। इसको आप लोग लीनियर फंक्शंस भी कह सकते हैं। और इसका डोमेन अगर मैं लिख दूंगा तो इसका डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, या आप लोग लिख सकते हैं t बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखो ये अंडर रूट टी है, हमारे पास क्या है? अंडर रूट टी है। तो अगर इसमें मैं नेगेटिव नंबर पुट करूँगा, सपोज मैं -1 पुट करूँगा तो इससे आ जाएगा आयोटा, या अगर मैं -2 पुट करूँगा तो इससे आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा। तो दिस इज़ नॉट, ये आयोटा के लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जब मैं रियल नंबर पुट करूँगा तो मुझे आंसर रियल में मिलना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा, मतलब मैं t के ऐसे वैल्यूज़ लूँगा, t की मैं ऐसी वैल्यूज़ लूँगा जो 0 से या 0 से ग्रेटर देन होंगे। नेगेटिव नंबर में पुट नहीं कर सकता। जब मैं -1 पुट करूँगा तो आयोटा आएगा। तो इसका डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। t स्टार्ट होगा 0 से, ठीक, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल 0 n2
फॉल्स टू इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, मतलब 0 1 2 3 अप टू सो ऑन फॉल्स टू इन्फिनिटी तक मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो f3 ऑफ t को मैं इस तरह लिख सकता हूँ f3 ऑफ t 1 डिवाइड बाय t माइनस 2 पावर 1। तो अब ये रेशनल फंक्शन बन चुका है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, मतलब मैं t की ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करूंगा जब यहाँ से 0 आएगा। तो अगर मैं t माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो फिर t आएगा t इज इक्वल टू 2 आएगा। तो t इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन अनडिफाइन है, क्योंकि जब मैं t की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 से 0 आता है। तो इसी t इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइन है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट t इज़ नॉट इक्वल टू 2, t इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये इसी फंक्शन का डोमेन है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। ये इसी फंक्शन का डोमेन है जो 0 से स्टार्ट हो चुका है, 0 भी इसमें इंक्लूड है और इन्फिनिटी तक है। और इसका भी t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा बट t इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पे देखो मैं इन तीनों को किस तरह कंबाइन करूँगा, मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूँगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ इसके साथ लिख दे के t इज़ नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसमें मैं लिख सकता हूँ -100 से लेकर बहुत सारे नंबर में लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी तक मैं जा सकता हूँ 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह इसमें मैं लिख सकता हूँ 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक, और इस तरह -100 अप टू सो ऑन 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें 2 भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 0 से लेकर 1 2 3 यहाँ तक इसमें भी है, 0 1 2 3 इसमें भी है और 0 1 2 3 इसमें भी है। तो इसका डोमेन क्या होगा, t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये तीनों इसमें कॉमन है। ये नेगेटिव नंबर आप इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप नेगेटिव नंबर्स लोगे तो फिर ये अनडिफाइन आ जाएगा। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप लोग ले सकते हैं, और ये भी कंडीशन लगानी है कि t इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप इसमें नंबर ले सकते हैं, 0 भी इसमें इंक्लूड है और इसमें 2 भी इंक्लूड नहीं होगा और नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका ओवरऑल ये डोमेन बन जाएगा। देख लो, स्केच द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस, मतलब इसकी हम स्केचिंग करेंगे, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो इसका मैं ग्राफ किस तरह बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डोमेन्स की वैल्यूज लूँगा, f ऑफ t इज इक्वल टू 2ti प्लस t स्क्वायर j। तो अगर सपोज़ मैं t की जगह 0 पुट करूँगा तो ये जाएगा 2 इंटू 0i प्लस 0 स्क्वायर j, तो ये हो जाएगा 0 कामा 0। अगर t की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1i प्लस 1 स्क्वायर j, तो ये जाएगा 2 कामा 1। अगर t की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो ये जाएगा 2 इंटू 2i प्लस 2 स्क्वायर j, तो ये जाएगा 4। अगर t की जगह मैं 3 पुट करूँगा तो 2 इंटू 3i प्लस 3 स्क्वायर j से बन जाएगा 6 कामा 4। अगर t की जगह सपोज़ मैं -1 पुट करूँगा तो -1 क्या आएगा, -1 हमें देगा -2 प्लस -2i प्लस 1j, तो ये जाएगा -2 कामा 1। अगर t की जगह मैं -2 पुट करूँगा तो ये जाएगा -4i प्लस 4j, ठीक है, -4 कामा 4 ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x एक्सिस को डायमेंशन को शो करेगा, ये y एक्सिस डायमेंशन को शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ इस तरह बना सकते हैं इसका, इसको मैं कह सकता हूँ x डैश और इसको मैं कह दूँगा y डैश। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम i यूनिट वेक्टर्स कह सकते हैं और इसको मैं j यूनिट वेक्टर कह दूँगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स है 0 0, तो ये वाला पॉइंट्स मैं लूँगा क्योंकि इसमें i भी 0 है और j भी 0 है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, यहाँ आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3। सिमिलरली इस साइड पे 1 2 3 4 5 इस आप लोग नंबर ले सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 होगी, मतलब t की वैल्यू 1 होगी, तो आपको ये क्या देता है 2 इंटू 1, तो मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा।
इस साइड से ये 2 नज़र आ रहा है, इस साइड से ये 1 नज़र आ रहा है। जब x t की वैल्यू 2 होगी तो 4 होगा, तो 4 किधर होगा, 4 इधर होगा। इस साइड से मतलब ये x की वैल्यू 4 हुई और y की वैल्यू भी 4 हुई। जब x की वैल्यू -2 है तो -1 पे आपको क्या देगा, -1 पे -2 1 देगा, तो -2 1 इधर है। और जब x की वैल्यू -2 होगी तो -4 होगा। तो ये जस्ट लाइक अ पैराबोलिक पाथ होगा, जो पैराबोला हम बनाते हैं ना, पैराबोलिक पाथ की तरह इसका मतलब स्केचिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है ना, तो ये इस तरह एक पाथ बनेगा वेक्टर फॉर्म में, ये पैराबोलिक टाइप पे होगा। कर सकते हैं g ऑफ t इक्वल टू साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। तो इसकी स्केचिंग आप लोग किस तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक पार्टिकुलर एंगल्स ले सकता हूँ। सपोज़ अगर मैं 0 डिग्री एंगल पुट करूँगा, 0 डिग्री, तो ये जाएगा साइन 0 आई माइनस कास 0 जे। तो ये बन जाएगा 0 कामा -1, क्योंकि साइन 0 0 की इक्वल है और कास 0 +1 की इक्वल है, लेकिन इससे पहले माइनस लिखा है तो ये -1 होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ 45 डिग्री एंगल पुट करूँगा, तो 45 डिग्री हमें क्या देगा, 45 डिग्री हमें देगा साइन 45 डिग्री माइनस कास 45 डिग्री। तो साइन 45 भी हमें 1 और √2 देता है, और कास 45 से भी 1 √2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट करूँगा, तो 90 डिग्री क्या देगा, साइन 90 डिग्री आई माइनस कास 90 डिग्री जे। तो साइन 90 हमें देगा 1 और कास 90 से 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं 180 डिग्री पुट करूँगा, तो साइन 180 0 होता है, ये 0 आई होगा और +1 जे होगा, मतलब 0 1 आएगा। इस तरह अगर मैं 270 डिग्री पुट करूँगा, तो 270 डिग्री पे -1 0 होगा। और अगर मैं 360 पुट करूँगा, 360 डिग्री, तो साइन 360 0 होगा और कास 360 -1 होगा। तो इस तरह आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसको x x डैश कह दो और इसको y y डैश कह दो। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री आप इसको कह सकते हैं, ये 180 डिग्री हुआ और ये 270 डिग्री हुआ। और इस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 360, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर ये 360 डिग्री बनेगा। अच्छा, 0 पे जब आप लोगों ने 0 डिग्री पुट किया तो आपको क्या मिला, 0 -1 मिला। तो 0 -1 इधर है, -1 0, x की वैल्यू 0 हुई और y की वैल्यू -1 हुई। जब आप लोगों ने 90 डिग्री पुट किया तो 1 0 मिला, तो 1 0 इधर है। 180 डिग्री पे 0 1 है, ये वाली पॉइंट से, और 360 पे या 270 पे -1 0 है, तो वो ये वाला पॉइंट वो। तो ये एक सर्कल टाइप पाथ बनाएगा, जिस तरह सर्कल होता है ना, सर्कल टाइप ये पाथ बनाएगा, ठीक है। ये सर्कल की तरह ये पाथ बनाएगा। तो इसकी स्केचिंग एक सर्कल टाइप की होगी, ठीक है। इसकी स्केचिंग या जो पाथ बनेगा वो सर्कल टाइप होगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं एक्सरसाइज की अदर क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूँगा।